प्रश्न और कि अभी जैसे जनता के बीच में जब हम लोग गए तो वहां पर थोड़ा सा जनता में आपसे कई शिकायतें जनता ने की हैं कि जैसे दवाई वाला जो क्षेत्र है जो भी कॉलेज में है, छबड़ा के पास में, छबड़ा में जो कॉलेज है उसके सामने दवाई वालों का क्षेत्र है। पिछले 20 साल पहले उनको घर मिले थे, लेकिन अभी इस समय उनके पास में जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जगह है, जैसे शौचालय हो गए महिलाओं के लिए, घर हो गए, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। तो लोगों में काफी नाराजगी है इसको लेकर। देखो, सरकार का काम था मकान बना के देना। मैं मंत्री था, मुझे लगता था कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, मैंने मकान बनाकर उनको दिए। अब मेंटेनेंस तो उनके हाथ में, सरकार मेंटेनेंस थोड़ी करवाती है। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक शौचालय की उड़ रही धज्जियां। दवाई वाला क्षेत्र छबड़ा 12 में सड़ रहे शौचालय, टूटे फूटे हैं शौचालय। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का कहना है, हमारा काम नहीं है मरम्मत करवाना। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन कोरी बातें करते आ रहे हैं महिला सम्मान की। दवाई वाला बस्ती में सार्वजनिक शौचालय टूटे फूटे हैं, बिना दरवाजे के कह रहे सच्चाई सरकारों की। काई और सड़ान से भरे हुए नाले में बह रही है कई सारी बीमारियां। दवाई वाला बस्ती कर रही बहिष्कार इस बार मतदान देने का। लगभग 20 साल पहले दवाई वाला क्षेत्र में छबड़ा के कॉलेज के सामने बसाई गई थी कॉलोनी। आवास कच्चे पक्के बनाकर दे दिए गए, जिसमें तात्कालीन सरकार ने जमकर पैसा खाया होगा जरूर। उसके बाद न सुध ली कॉलोनी की और न ही पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया। नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन से जब इस बारे में बात की गई तो अगले बगले झांकते नजर आए। इसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा, हमारा काम नहीं है मरम्मत करवाना। घर घर शौचालय संघ अभियान अस्मिता का मजाक उड़ा रही है छबड़ा नगर पालिका और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी। लगातार 6 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं दिखते हैं सार्वजनिक शौचालय के गायब दरवाजे, सड़ान से भरा हुआ नाला, टूटे फूटे शौचालय और पर्दा लगाकर शौच करती महिलाएं। छबड़ा नगर पालिका चेयरमैन कैलाश चंद जैन ने भी आज तक सुध नहीं ली कभी भी दवाई वाला क्षेत्र की। न पानी की व्यवस्था है, न ही सार्वजनिक शौचालयों की। कांग्रेस सरकार आई, इसके अलावा भाजपा सरकार आई, लेकिन दोनों ही सरकारों ने दवाई वाला बस्ती के लिए, उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किए। इस संबंध में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी से, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन से और भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं से बात की गई, जिसमें उनका जवाब और उनकी टिप्पणी देखिए। इस वक्त यहाँ पर दवाई वाले जो क्षेत्र है, यहाँ छबड़ा में, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर टिकट के लिए एक माहौल बना रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या पूरा सिस्टम क्या है। जी देखिए, अभी जो ये राजस्थान विधानसभा चुनाव है, छबड़ा से लोकप्रिय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हम नगर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नगर मंडल अध्यक्ष साहब और चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हम गली गली में प्रचार कर रहे हैं। जनता की समस्या, मैं रितेश शर्मा पार्षद हूँ, और जनता की समस्याओं को हम देख रहे हैं बहुत करीब से, और उन्हें इस चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि ये जो आने वाला चुनाव है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। सर, अभी जैसा हम लोग यहाँ पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक से मिल रहे हैं, तो पब्लिक में आपके यहाँ पर कुछ नेताओं को लेके बहुत ज्यादा आक्रोश है, जिसके अंदर बल्लू जी जो जिनको टिकट मिला उनके लिए भी आक्रोश है कि भूमाफियाओं को पनपाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठे आरोप हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं। उनके कुछ व्यक्तिगत हित होते हैं। ये सरासर झूठे आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाजों को यहाँ पर धर्मशालाएं दी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भूमाफियाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। सर, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर आए हैं जो कॉलोनी जिसमें हम खड़े हैं दवाई वालों में, इनके उत्थान के लिए अभी तक क्या काम किया? ये सब मकान बना के दिए इनको, लेकिन अभी भी इनके हालात तो वैसे नहीं दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन इनको गेहूं भी मिलते हैं, आप पूछ लीजिए, और जो भी सुविधा है गवर्नमेंट से मिलती है सब इनको। मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, मेरी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 110 लोगों के गेहूं मैंने खुद ने चालू कराए थे। आप पूर्व पार्षद हैं, ये दवाई वाले इनसे आप कंफर्म करिए। सांसद दुष्यंत सिंह से लेके जो बताइए किसने चालू करवाए थे आपके? ये मकान हमने चालू करके दिए नहीं दिए, मनोज मीना था साहब। हाँ, और सांसद साहब आए थे। हाँ, तब हमने इनके 110 लोगों के गेहूं चालू करवाया। बीजेपी ने मकान दिए यहाँ पर। अभी भी देखो, ये बात आपकी सही है कि ये जो वर्ग है गरीब वर्ग है, मेहनत मजदूरी करता है, इनके उत्थान के लिए आगे भी हम प्रयास करें। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे अभी आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ में संसद केरा जी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी इस वक्त बजरंग नगर कॉलोनी में इतना बड़ा मुद्दा उनका बना है, वो तो झूठा, वो खत्म हो गया। उसमें पुलिस ने उनको निष्पक्ष
तो उसमें कोई जमीन का घोटाला नहीं निकला है। सर एफआईआर कंटिन्यू है अभी बिल्कुल कंटिन्यू है उसमें। आप बताइए ना क्या हुआ, झूठे आरोप से जमीन नब चुकी है, जमीन नब चुकी है। जो माइक के सामने आके क्यों नहीं बोल नहीं, वो देखिए इस तरह के वो एलिगेशन में निपटना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। चुनाव में 65 लोगों के ऊपर मेरे बात सुनिए, 2 लोगों को 65 लोग बताकर गुमराह किया जा रहा है। मेरे पास सर एफआईआर में दिखा सकते मेरी हो। बात सुनिए, FIR तो आज मैं भी इनके खिलाफ तो वो कर स्वयं सकता बोले ना हूँ। इस बात को, आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष से झूठे आरोप है, मैं बोल रहा हूँ रितेश शर्मा। मतलब 65 लोग झूठे हैं। मैं उनको झूठा नहीं बता रहा हूँ, जो वो बात बताई गई थी जमीन नब गई है, आप मालूम कर लीजिए। जमीन लग गई, उसके अंदर क्या निकला है जमीन में? वो आप तो तहसीलदार जी बताएंगे। नहीं तो आपको जानकारी तो आप हमारी बताइए। जानकारी में उसके बाद मामला खत्म हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आप बता सकते हैं कि बिना नगर पालिका के किसी भी तरह चलो यार। के आप किस तरह से दे देते हैं पट्टे? नहीं, हम तो जो एयरपोर्ट कॉलोनी होती है उसके पट्टे देते हैं, बिना अनकन्वर्ट कॉलोनी बिना 90 के पट्टे नहीं देते। नहीं तो जैसे 65 लोगों को पट्टे दिए गए उस बारे में नहीं, क्या हमने कहेंगे? पट्टे नहीं दिए। वो उसकी कोई फाइल ही नहीं है वो। तो अभी इस वक्त अगर ये समस्या आपके सामने फिर से आती है तो आप उस बारे में क्या करना चाहेंगे? हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करें। सर एक प्रश्न और कि अभी जैसे जनता के बीच में जब हम लोग गए तो वहां पर थोड़ा सा जनता में आपसे कई शिकायतें जनता ने की हैं कि जैसे दवाई वाला जो क्षेत्र है जो भी कॉलेज में है, छबड़ा के पास में, छबड़ा में जो कॉलेज है उसके सामने दवाई वालों का क्षेत्र है। पिछले 20 साल पहले उनको घर मिले थे, लेकिन अभी इस समय उनके पास में जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो जगह है, जैसे शौचालय हो गए महिलाओं के लिए, घर हो गए, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है, तो लोगों में काफी नाराजगी है इसको लेकर। देखो, सरकार का काम था मकान बना के देना। मैं मंत्री था, मुझे लगता था कि इनको कहीं ना कहीं दिक्कत है, मैंने मकान बनाकर उनको दिए। अब मेंटेनेंस तो उनके हाथ में, सरकार मेंटेनेंस थोड़ी करवाती है।